ओके तो अब ये कह रहा है देयर आर 20 व्हीकल कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो है बेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, ये पॉलिनोमियल का है, ये फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, यहां से स्टार्टिंग होती है, तब आप आगे कुछ अप्लाई करोगे ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे बोल रहा है देयर आर 20 व्हीकल कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन अ पार्किंग एरिया, एक पार्किंग एरिया जिसमें 20 कार और मोटरसाइकिल है, यानी कार और मोटरसाइकिल मिलके टोटल कितना है 20। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर, यानी अगर टोटल 56 व्हील्स हैं, टोटल 56 व्हील्स हैं, ठीक है 56 व्हील्स हैं, तो कितनी कार्स वहां पे हैं। तो जाहिर सी बात है कार के पास एक फिक्स नंबर ऑफ व्हील्स होती हैं 4, और मोटरसाइकिल के पास एक फिक्स नंबर ऑफ व्हील्स होती हैं दैट इज 2। तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि क्या, अब देखो यहां पे हमें निकालना है कार्स, देखिए एक चीज निकालनी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके टर्म 1 में है? नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो आप यहां पे कंफ्यूज होते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कि दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाए। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि सिर्फ एक निकालना है, तो यहां पे दो चीजें दी हुई हैं जिसके बारे में बात हो रही है, दैट मींस दीज टू आर व्हाट, अ वेरिएबल। ओके, और दो वेरिएबल्स की जहां पे बात हो रही है दैट मींस इट इज रिलेटेड टू जो टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल। अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो कार को मान लीजिए हमने मान लिया x और मोटरसाइकिल को हमने मान लिया दैट इज y। ठीक है, अब ये कह रहा है टोटल व्हीकल्स कितनी हैं, 20 है, तो इसका मतलब x प्लस y जो होगा वो क्या हो जाएगा 20। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, टोटल व्हील्स, व्हील्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्स इंटू 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्स इंटू 4 ये कार की व्हील्स हो जाएंगी, प्लस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इंटू 2 दैट मींस 2y जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, दैट इज द व्हीकल्स इन मोटरसाइकिल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 56। अब देखो ये रिड्यूसिबल है तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 28। अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, अब दोनों को साथ में रखेंगे और ऑब्वियसली यहां पे प्लस y माइनस y we will subtract it, what we are going to get, that is x is equal to 8। हमने क्यों x पे फोकस किया, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि यहां पे हमें किस पे फोकस करना है, कार पे। तो कार हमने क्या लिया, x लिया है, इस वजह से, वालेकुम अस्सलाम ज़ैद, ठीक है, इस वजह से जो है हम यहां पे x वाले टर्म को रिटेन रखेंगे और y वाले टर्म को क्या कर देंगे, मींस हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें मोटरसाइकिल से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने अप्लाई किया और हमने इसको सॉल्व किया, दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू दैट इज 8। कोई डाउट इसमें? जो लेट ज्वाइन किए हैं वो शुरू में जब ये रिकॉर्डिंग्स जाएंगी तो शुरू के सेक्शन पे फोकस कर लीजिएगा। ओके, ओके ओके जैद आपका फर्स्ट डे है तो चलिए एकदम टाइम पे ज्वाइन होना है। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, 20 व्हीकल्स बोल रहा था और मोटरसाइकिल पार्किंग एरिया में, यानी 20 कार और मोटरसाइकिल एक पार्किंग एरिया में, और जो टोटल व्हील्स है, कार और मोटरसाइकिल्स आपकी खड़ी होती हैं तो आप काउंट करोगे टोटल व्हील्स उन 20 कार और मोटरसाइकिल, यानी कार प्लस मोटरसाइकिल जो है वो 20 है। तो यहां पे हमने कार को x मान लिया और नंबर ऑफ मोटरसाइकिल को क्या मान लिया, y। तो नंबर ऑफ कार्स प्लस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल 20 के बराबर हुआ, ये हमने पहली इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन हमारी किसकी बन रही है, व्हील्स की, क्योंकि वैल्यू आपको किसकी दी हुई है, व्हील्स की दी हुई है। तो व्हील्स का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल इनटू नंबर ऑफ व्हील्स। तो कार अगर x है और एक कार के पास 4 व्हील्स होती हैं तो टोटल व्हील्स कार की वहां पे पार्किंग एरिया में क्या होगी, 4x। ये पॉइंट समझ में आया?
4x कहां से आया, ये समझ में आया? कार की 4 व्हील्स होती हैं और x क्या है, नंबर ऑफ कार्स। एक कार की 4 व्हील्स है तो 10 कार की कितनी व्हील्स हो जाएंगे, 40। आपने क्या किया, नंबर ऑफ व्हील्स इनटू नंबर ऑफ कार्स, वही चीज यहां पे किया है। ज़ैद गॉट द पॉइंट। ओके, प्लस मोटरसाइकिल्स की टोटल व्हील्स कितनी होगी, तो टोटल मोटरसाइकिल्स कितनी है y, और एक मोटरसाइकिल में कितनी व्हील्स होती हैं 2, तो आप जब प्रोडक्ट करोगे टोटल व्हील्स ऑफ मोटरसाइकिल आएगी, सो दैट विल गिव यू व्हाट 56। ये बोल रहा है टोटल व्हील्स देखो कितनी है, 56 है। ठीक है, नाउ अब ये रिड्यूसिबल है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 2x प्लस y क्या हो जाएगा, 2 हम करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 56 बाय 2, दैट मींस गोइंग टू गिव यू 28। तो देखो एक इक्वेशन ये मिली थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 28, और एक इक्वेशन ये मिली है दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 20। अब जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमारा कंसर्न कार से है तो x वाले टर्म को हम क्या रखेंगे, जिंदा रखेंगे, बाकी y वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x, 28 माइनस 20 कितना हो गया, 8। अभी भी कोई डाउट है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी हियर। Okay. Now coming to question number 35. What it says? A man goes 15 meter due west. Let us draw the directions. This is east, this is west, this is north, this is south. तो ये कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो 15 मीटर वो कहां जा रहा है, वेस्ट की तरफ, ए से लेकर बी, दैट इज 15 मीटर्स, और फिर उसके बाद ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में कितना जा रहा है, 8 मीटर्स। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स मोशन डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ा है तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट AC। अब देखो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो AC कैसे कैलकुलेट हो सकता है, यस ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज 225 प्लस 64, ठीक है 289, दैट मींस 17। अब आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ऑब्वियसली यहां पे ये मीटर होगा। अब अगर सब मीटर हैं तो ऑब्वियसली यही आंसर। तो आंसर्स लगाते वक्त हमें बस ये ध्यान देना है कि यस कौन सा क्वेश्चन और यूनिट, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, वेरी गुड, दैट इज 17 विल बी द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो इससे पहले वाला क्या था, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड था, दैट्स इट। What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 centimeter? Again the same thing. अब सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दिस वन, that is AD, तो कह रहा है what is the length of the altitude of an equilateral triangle। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ऑल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ऑब्वियसली BD और DC क्या होगा, यहां पे इक्वल होगा।
तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 8 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी व्हाट 90 डिग्री। अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गया दिस वन और ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अगेन वी विल अप्लाई व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट, अब हाइपोटेन्यूज में से बेस को क्या करेंगे माइनस करेंगे, दैट इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट that is 8 square minus 4 square, that means 64 minus 16. So what you are going to get, that is 48. अब देखो 48 है, अब इसको आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ऑब्वियसली आप 8 6 48 लो या जो भी लो तो कितना आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका बनेगा। तो एक 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 भी बाहर आ जाएगा और अकेला 3 अंदर बचेगा। दैट मींस यू आर गोइंग टू गेट व्हाट 4√3 सेंटीमीटर विल बी द यूनिट। तो यहां पे क्या होगा 4√3। अच्छा क्योंकि जैद आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है तो देखो जैद हम यहां पे ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट डिटेलिंग इट बिकॉज यहां पे हम क्या कर रहे हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, ठीक है। जब हम टर्म 2 सिलेबस मैथ्स में करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन भी मैटर करेगा। तो प्रॉपरली क्योंकि हम सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इन दिस रफ फॉर्म यू कैन से। ओके, इसमें कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, एकदम सिंपल सा है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट? आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ कि इस वीक एकदम ऑनेस्टली बताना किस किस को लगा कि छुट्टियां ज्यादा हो रही? किसी को लगा ऐसा छुट्टी ज्यादा हुई या गैप हुआ है ना? बट मैं अपने और तुम्हारे बीच के बोल रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? तो अब इर्रेगुलर हो रही है। हाँ देखो 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 मैं आपको बताता हूँ, दिस इज सिंपली साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल। मैं आपको बताता हूँ, जैसे लास्ट वीक है और ये करंट वीक है, ठीक है, 2 वीक्स में 6 वर्किंग डेज, एक ऑफ है, तो यानी टोटल कितने वर्किंग डेज 12, जिसमें से 2 दिन हम निकालेंगे यानी 10 लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है, और 2 किसके लिए टेस्ट क्लास और DCDH। एक दिन यही होता है ना आपका, ये तो होता है। लास्ट वीक मंडे टू संडे पूरा चला यानी 6 डेज लाइव क्लासेस, 1 डे, उस दिन टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, और आपके पास डाउट्स नहीं थे, आपके पास डाउट्स नहीं थे, क्लास चली थी, यस। तो जिन्होंने वो डाउट आवर्स नहीं अटेंड किए या टेस्ट हुआ ही नहीं तो उनको लगा कि एक क्या हो गया गैप आ गया। क्लास उस दिन चली थी, मैं यही बता रहा हूं। फिर उसके बाद जब हम पहुंचे करंट वीक में तो मंडे भी चला, ट्यूसडे भी चला, वेंसडे में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, ठीक है, पूरी कोशिश की खींचतान की उसको आगे बढ़ाने की, ठीक है। फिर उसके बाद थर्सडे में क्या हुआ, मींस प्रॉब्लम आ गई, मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ा, ठीक है, ये था लीव। फिर उसके बाद फ्राइडे में टेस्ट हुआ, DCDH हुआ नहीं हुआ क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं थे, क्लास हुई, यस, तो काउंट कर लो 6 डेज 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 डे दैट इज 10 और ये दैट इज 11, तो कितने दिन का फर्क पड़ा? ओनली 1, लेकिन लग रहा है क्या गैप ज्यादा है। इसीलिए DCDH या जिसने टेस्ट नहीं अटेंड किया या फिर पीछे कोई क्लासेस छोड़ी
तो उनको लग रहा है कि, या हो सकता है, ये मेरे माइंड में आया, मैंने वो पूछूंगा जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको लगा कि एक बहुत लंबा क्या हो गया, गैप हो गया, बट अगर आप देखें तो इट हैज बीन शेड्यूल्ड लाइक दैट ओनली। बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली थी। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। 9th क्लास को भी लगा था, पता है 9th क्लास में उनका भी, क्योंकि वो 5 डेज होता है। हाँ हाँ, वही वही चीज है। असल में क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है, 9th और 8th का क्या शेड्यूल है, 5 डेज लाइव क्लासेस है, 6th डे टेस्ट और डीसीडीएच है, दैट्स इट। तो अगर कोई टेस्ट छोड़ देगा, डीसीडीएच छोड़ देगा, तो एक दिन उसका गया, और प्लस एक दिन ऑफ, यानी उसको लगेगा कितना, एक बड़ा गैप। ठीक है, तो मैंने कहा हो सकता है आप लोग को भी लगा हो, तो मैं पूछता हूं इसको 10th में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड Ramanujan, are put in a box and one letter is drawn at random, the probability of that letter A is, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रामानुजन वर्ड को लेटर्स में तोड़ के एक बॉक्स में डाल दिया गया है, तो ए लेटर के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा कि कितना आउटकम मींस ए कितने हैं। ठीक है, तो ए देखो इन लेटर्स में, क्योंकि ये जो ए होगा पूरा वर्ड एक एक लेटर। अब आप कहेंगे सर यहां पे ए एक बार क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स में अगर आप देखोगे तो बॉक्स में जब रामानुजन लिखा जाएगा और उसको रखा जाएगा, तो उसमें कितने एज मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे ना, क्योंकि उस वर्ड को ही तो ब्रेक करके तुम डाल रहे हो बॉक्स में। तो वहां पे तुम्हें 1 ए मिलेगा, 2 ए मिलेगा और 3 ए मिलेगा, 3 हो गया। और टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 1/3। गॉट द पॉइंट। क्यों ए को 1 टाइम नहीं काउंट किया, क्योंकि जब वर्ड्स आप ब्रेक करोगे, बॉक्स में डालोगे, तो जो ए लेटर है वो 3 बार बॉक्स में लिटरली प्रेजेंट रहेगा। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो, नहीं हो तो नो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो डाउट टाइप करो जल्दी से। Okay, coming to the next. Area of a sector of a circle is 1/6 of a area of a circle. यानी कि सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया से 1/6 है। ऐसे समझो कि पिज्जा का 6 टुकड़े कर दिए गए हैं, वही मतलब हुआ। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। सिंपल सा है। अब यहां पे एक सर्कल है जिसको आपने 6 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट्स में कर, तो जो माइनर आर्क है, ऑब्वियसली अगर इस आर्क को लोगे तुम, तो ए भी यहां पे ये माइनर आर्क होगा, लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग अगर इस आर्क को ले लोगे तो ये क्या होगा, मेजर आर्क। लेकिन सारे सेक्टर्स इक्वल है, यानी हर आर्क माइनर आर्क है, क्योंकि इक्वल है। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे इस आर्क, ये वाला आर्क माइनर कौन सा एंगल बनाएगा, तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल, 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 60 डिग्री। बहुत सिंपल। ठीक है, एकदम बेसिक वालों के तो एकदम बल्ले बल्ले होने वाली है। हाँ, बेसिक का स्टैंडर्ड का रिजल्ट अलग अलग नहीं, साथ में निकलता है। नहीं मतलब क्या कह रहे हो, रिजल्ट पे आता है मैथ बेसिक। हाँ वो मेंशन होगा, ऑब्वियसली मेंशन होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। जैसे होता है ना कि अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट, कोरोना प्रोडक्ट नहीं ऐसे बोलेंगे सर बोर्ड वाले ने सैंपल कोई क्वेश्चन नहीं किया है, बोर्ड वाले ने सैंपल नहीं। न्यूज कुछ हो सीधा साइट पे, इसलिए 2 चीज को फॉलो करो, उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करो और दूसरा उनकी साइट को। इन दोनों के अलावा कहीं भी कुछ कह रहा हो, समझ लो कि अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है, ना कुछ आया है, दैट्स इट। सीबीएसई हेडक्वार्टर करके ट्विटर पे उसको फॉलो कर लो, और cbse.gov.in उसकी साइट है, दैट्स इट। उसमें सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। ये बोल रहा है अ वर्टिकल स्टिक, am I audible? Just confirm me. Am I audible to you? Just confirm me.
Yes, students, am I audible? Glitch. तो ज्यादा टाइम में नहीं थी। बिल थोड़ी उठेगा इसका। सर, अच्छा मिशेल का मैसेज आया सर। मिशेल, ऑफलाइन में ऑनलाइन के मजे हैं। यस, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके ओके, मैं कहां चला गया? अच्छा, वेट अ सेकेंड। ओ, OBS कैमरा 2 पे आज था भाई। मैं कह रहा हूं, मैं दिख क्यों ना, मेरे हसीन सा चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now what it says, a vertical stick 20 meter long cast a shadow 10 meter long on the ground. Means एक vertical stick है जो कि 20 मीटर ऊंची है और इसकी जब शैडो कास्ट होती है, ठीक है, जमीन पे, तो वो कितनी है? 10 मीटर। मैंने कुछ ज्यादा लंबी बना दी, सॉरी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ये शैडो है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो। अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन याद आ रहा है? ठीक है, तो वहां से भी इसको कोई याद ही नहीं आता। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जब हम लोगों ने किया था कि एक पोल है, उसका इतना शैडो पड़ रहा है, तो उसी जगह पे एक ट्री है, उस ट्री की, यस। तो देखो, ये सेम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है किससे? आपका प्रोपोर्शन से भी सॉल्व हो सकता है। बट यहां पे हमने क्या पढ़ा? सिमिलैरिटी। ऑब्वियसली सिमिलैरिटी में भी क्या यूज हो रहा है? प्रोपोर्शन ही तो यूज हो रहा है। यू यूज व्हाट? द रेशियो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेम टाइम एक टॉवर है, ऑब्वियसली वो टॉवर स्टिक से बड़ा ही होगा। ठीक है, उसकी शैडो जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 50 मीटर। ठीक है, कितनी आ रही है? 50 मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, तो अब यहां पे ये दोनों ट्राइंगल्स देखो, क्यों ये सिमिलर होंगे, ये लॉजिक भी तो समझना जरूरी है। यहां पे सूरज है मान लो और शैडो कास्ट कर रहा है, यस, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, और उसके बाद चूंकि पोजीशन दोनों की सेम जगह पे है, दूसरा सन की पोजीशन भी एक ही है, तो ये जो एंगल, चाहे तो आप डिप्रेशन एंगल बोल लो इसको, चाहे आप इसको एलिवेशन, ठीक है, एक एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल सिमिलैरिटी से यहां पे दोनों क्या होने वाले हैं? सिमिलर। तो ये हो गया ए, बी और सी, और ये हो गया हमारा डी, ई और एफ। तो अगर ये सिमिलर है तो हम डी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू, दैट विल गिव यू ई एफ अपॉन बी सी, क्योंकि वही रेशियोज हमें लेने हैं, उन्हीं साइड्स को कंसिडर करना है जहां पे हमारी वैल्यूज है और जिसको निकालना है। यहां पे AC और DF हमारे लिए यूजलेस है, ना तो ये हमें निकालना है, ना इसकी कोई वैल्यू भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दैट विल गिव यू व्हाट? DE से हमने स्टार्ट किया, तो दैट विल गिव यू DE अपॉन 20 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू कितना होगा? यस, 50 by 10। 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स DE क्या हो गया? 100। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? 100 मीटर। एनी डाउट? एनी वन? तो सिमिलर ट्राइंगल पे बेस था। यस बेटा, चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए, मुझे लगा कि आप लोग कनेक्टेड है।
यस जैद टाइप कीजिए, क्या डाउट है बताइए। यस टेल मी। देखो चलो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल स्टिक है, ये स्टिक है, ये स्टिक 20 मीटर है, ठीक है। इसकी शैडो जो पड़ रही है ग्राउंड पे वो 10 मीटर लंबी है, ठीक है। और ये कह रहा है साथ ही में एक क्या है, वर्टिकल पोल है, मान लो डी और ई, और इसकी शैडो जो कास्ट हो रही है वो 50 मीटर्स लॉन्ग है। तो ये बताओ ये टॉवर की हाइट क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहां पे जब हम इस कंडीशन को देख रहे हैं तो ये सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म यू व्हाट ट्राइंगल्स, क्योंकि यहां पे सिमिलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि सेम कंडीशन की बात हो रही है। ओके तो अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, हालांकि दिखने में आपको नहीं लग सकते हैं बिकॉज ऑफ माई ड्रॉइंग, बट ये सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों वर्टिकली हैं, ठीक है, वर्टिकली प्लेस्ड है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो उसकी पोजीशन उस वक्त क्या है, सेम, और वहां से जो रेज आ रही हैं वो भी क्या है, सेम, ठीक है। और इन दोनों की पोजीशन भी क्या है, सेम, यानी एक ही जगह की बात हो रही है। तो नहीं हो रहा है एक यहां पे वर्टिकल स्टिक है और एक दूसरे कहीं एंड पे दूर है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये एंगल बनेगा यहां पे, दोज एंगल्स विल बी सेम। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब देखो उसकी वजह से तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब सिमिलर होंगे तो सिमिलर ट्राइंगल का क्या रेशियो होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, मतलब डीई अपॉन ए बी, ठीक है। देन अगेन मैं इसको एफ कर दे रहा हूं, दैट इज एफ ई अपॉन बी सी। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, एंड डीएफ अपॉन एसी, ठीक है। डीएफ अपॉन एसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई है और ना हमें कुछ यहां पे निकालना है उसको। तो हमारे पास दो रेशियो आ गया, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो अब देखो डीई क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड डीई, दैट इज द हाइट ऑफ द टॉवर। अब नीचे क्या लिखेंगे, बी ए बी दैट इज 20, एफ ई की जगह क्या लिख देंगे 50, और बी सी की जगह क्या लिख देंगे 10, ठीक है। तो डीई आ गया 100। अभी भी डाउट है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिजान आपने जो भी व्हाट्सएप किया वो टेस्टिमोनियल है, चलो मैं उसके बारे में अभी लास्ट में बात करूंगा। ओके क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जो आपके पास इक्वेशंस हैं उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है, देखो 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। एक ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू दैट इज 170, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, यानी x और y की वैल्यू क्या है। एक तरीका क्या है, अगर यहां पे बड़ी वैल्यूज हैं, देखो यहां पे अगर आप इसको सम करो, मैंने उस दिन भी बताया था, इससे पहले भी बताया था कि पहले सम करके देखो, हो सकता है क्या डिवाइड हो जाए, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, इजी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, 43 प्लस 37 क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 80 ना, ठीक है 80x, और ये भी क्या हो जाएगा 80y, और इन दोनों को सम करो 240 हो गया। अब देखो जैसे ही तुम 80 कॉमन लोगे यहां बचेगा x प्लस वाई, ठीक है, और 0 और 0 और 8 3 24। तो देखो तुम्हें एक सिंपल इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2। अब क्या आप करते, एक्स और वाई पे क्या करते, उनको मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद सॉल्व करते, फिर माइनस करते, जो एक टिपिकल फॉर्मेट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लगाने का। लेकिन यहां पे आप ये ध्यान दें, मैंने आप लोगों को बताया कि जब इस टाइप से मिले, अगर एक प्लस और एक माइनस होता, ठीक है, तब भी आप यहां पे क्या करते, मींस पहले एक बार प्लस करके देख लो, किनको, इनके कांस्टेंट्स को। अब जैसे ही हमने प्लस किया तो यहां पे 80 आया, इन दोनों का सम भी 80 आया, इन दोनों का सम 240। अब ये रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल होके हमें एक सिंपल रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में, जो हमें निकालना था। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 + 1 3 होगा, ठीक है। -1 2 3 नहीं होगा, -2 1 भी 3 नहीं होगा, और 1 + 2 भी क्या होगा, 3 होगा। अब यहां पे x को 2 ले या x को 1 ले, क्योंकि अब यहां पे x इज इक्वल टू 2 आ गया ना, y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पे हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाना है, तो 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा, 1 + 2 करोगे तब भी 3 आएगा। लेकिन यहां पे दोनों ऑप्शंस में दिए हो, क्या चीज, कंबाइन करेंगे तो एक और इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। यस, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हमने किया था तो हमें क्या मिला था, हमें क्या मिला था, नहीं, इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड वाले में सॉल्व किया था, वहां पे डायरेक्ट हमें एक्स और वाई की एक रिलेशन मिल गया था। लेकिन यहां पे हमें ए और डी में अब कंफ्यूजन है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ए और डी दोनों में 3 3 दे रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और x इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास प्लस की इक्वेशन बन रही है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे क्या हम करें कि ऐसी सिचुएशन में या तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप सबको मल्टीप्लाई करके, जो एक जनरल मेथड है, करके x और y की वैल्यू निकाल लो। दूसरा, इस मेथड से एक बार में आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम फंस गए, ए और डी यानी दोनों में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक तो तरीका यह है कि यहां पे x और y की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, क्योंकि आप 50% पे आ गया ना, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, b और c नहीं है। तो अब यहां पे फट से क्या करो, जो आपको सिंपल वैल्यूज लग रही हैं, जैसे 43x और 37y इज इक्वल टू 117 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, देखो कितना आ जाएगा 86, और ये 37 कितना आ गया, 6 7 13 और 9 3 12, 123 आ रहा है ना। क्या x की वैल्यू 2 पुट करने पे, y की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या 117 आया, नहीं आया। तो इसका मतलब 100% क्या होगा, डी होगा। पॉइंट समझ में आ गया? मींस यहां पे सिंपल वे में हमें सॉल्व करना है। पहला मैंने क्या बताया, जब इस टाइप की सिचुएशन हो, प्लस करो, रिड्यूसिबल फॉर्म मिलेगा, वहां से आपको एक रिड्यूसिबल इक्वेशन मिलेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखा यहां पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 + 1 3 देगा, और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 देगा। तो B और C नहीं होंगे, आपके पास क्या है, A और D। तो सिंपल एक इक्वेशन उठाया, इस वैल्यू को पुट किया, कितना आ गया, 43 इंटू 2 कितना आ गया, 86, और 37 इंटू 1 विल गिव यू 37। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज 123। यहां पे 123 आ रहा है, यहां पे 117 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 भी नहीं है। यू हैव गॉट व्हाट, दैट इज ओनली ऑप्शन डी। कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने ये शॉर्टकट बताया। चले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, जो कि है केस स्टडी बेस्ड। याद रखिए
केस स्टडी बेस्ड का मतलब जो आपका केस दिया जाएगा उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि जो केसेस आपको दिए जाए आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन, और कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी जो 2 आप छोड़ेंगे उनको आपको क्या मार्क करना पड़ेगा, अनअटेम्प्टेड, लेकिन 8 कंफर्म करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है आपने 8 किया, कोई भी आपने 8-10 में से कर लिया। अब वो मान लीजिए छठा क्वेश्चन जो आप कर रहे थे, यानी छठा क्वेश्चन मतलब कौन सा हो गया, 6 क्वेश्चन मतलब इसका कौन सा हो जाएगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। मान लीजिए आपने किया 41, 42, 43, 44, 45, 46 और आपका 46 क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी 8 में से 7 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी के सही हैं और एक और क्वेश्चन आपको फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना 8 मार्क्स को गेन करने के लिए। तो फिर उसके बाद जो 2 छूटेंगे उसमें से आपको ही करेंगे। अब आप एकदम उसमें से भी श्योर नहीं है क्योंकि वो तो 2 आ ही नहीं रहे, वो भी 2 नहीं आ रहे हैं। पॉइंट को समझिएगा, एक आपने 46 गलत कर दिया, इस पे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ही मिलेगा ना, ये तो गलत आपने कर ही दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए जो आपके नेक्स्ट 2 हैं जो आपने छोड़े हुए थे, उसमें आपको लग रहा है कि यार ये भी नहीं आ रहा और ये जो 2 छोड़े ये भी नहीं आ रहा, लेकिन वो गलत नहीं किया आपने, अभी भी उसमें पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए एकदम आ ही नहीं रहा है तो कम से कम इसको अनअटेम्प्टेड मार्क करके, क्योंकि इसको तो 0 मिलेगा, तो वहां पे आप कोई भी ऑप्शन लगा दीजिए अगर आपको नहीं आता है तब, वरना सॉल्व करके लगाइए। मान लीजिए अगर वो सही हो गया तो आपके 1 मार्क्स सेव हो जाएंगे ना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो केस बेस्ड स्टडी में हमें 10 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और कैसे सीबीएसई की मार्किंग ये सब होगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है और इसके फर्स्ट पार्ट में, बेसिक के फर्स्ट पार्ट में शुरू में और डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी 1 पे, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। यहां पे क्या बोल रहा है कि द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर इन लार्ज हॉर्स शू शेप. It is associated with a nearly continuous series ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ अ नियरली कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ ओशियनिक ट्रेंचेस, वोल्केनिक आर्क्स एंड वोल्केनिक बेल्ट्स एंड प्लेट मूवमेंट्स. ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली. आगे क्या बात कर रहे हैं, फॉल्ट लाइंस की. Large faults within the earth crust result from the action of plate tectonic forces, with the largest forming the boundaries between the plates, energy release associated with rapid movement on active faults in the case of most earthquakes. ठीक है, फॉल्ट्स की बात कर रहा है जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये तो स्टोरी होगी, केस हो गया. ठीक है, अब आते हैं आगे. अब ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है, किस पे बेस्ड होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. ठीक है, अब जब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, या श्योर 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 बिल्कुल जाइए. ढूंढ लो. ज़ैद एवरीथिंग इज ओके ओवर देयर, क्योंकि अरीशा भी नहीं है, सॉरी वो भी नहीं है, वफा भी नहीं है, श्रेया भी नहीं है. शेजान देख लीजिए, एवरीथिंग इज सेफ ओवर देयर. उसके बाद आई थिंक दैट माइट बी अर्थक्वेक. एक बार देख लीजिएगा. इफ यू गेट टेक्टोनिक प्लेट गूगल पे जा रहा था, इसमें सेक्टर नहीं है सर, और इसके बारे में बात एक बुर्ज खलीफा भी हल्का वो. ठीक है शेजान. यस Zed, you see your safety point. Class is not ended. I think there is earthquake over there.
अर्थक्वेक आया वहां पे, अभी अर्थक्वेक की बात ही हो रही है। यूट्यूब पे डाल देंगे तो बात कर ली। ये देखिए लाइव क्लास में अर्थक्वेक। क्या पढ़ाए? प्रैक्टिकल हो गया। नहीं होगा फिर, चलिए इसको करते हैं। अभी अगर पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो, ये पोजीशन दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी सीबीएसई सीधा विकिपीडिया की फोटो डाल दी है, पता नहीं किस हिसाब से पेपर बने। देखो अभी अगर बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 to 45। अब यहां पे इन्होंने दिया हुआ है, चलो ठीक है एक काम करते हैं, इसीलिए ये लोग अचानक से एकदम चले गए। बिल्डिंग Now see what question it is asking. Now the distance between the point country A and country B, यानी कि distance पूछ रहा है country A और country B के बीच में। So let us see that country A और country B अगर देखें तो ये distance हो गई यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ पे ही बता सकते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स, दैट्स इट। ग्राफ पे ही आप इजीली इसको बता सकते हैं। तो कितना हो गया 4 यूनिट्स, दिस इज द आंसर 4 यूनिट्स। और अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 1 and 4, ये है ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 4 and 0, ये है। तो इससे भी हमारी डिस्टेंस आ सकती है। ए बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट, दैट विल गिव यू 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 9 25, तो ये 5 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब यहां पे ये 5 यूनिट्स है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यानी ग्राफ से नहीं आया, मतलब उसके कोऑर्डिनेट से आया। अरे भैया खुल जाओ। हाँ 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो यस ये जो हमारा ए पोजीशन है, यहां पे हमें कैसे निकालना है, अर्थक्वेक, एवरीथिंग इज ओके भाई, ओफो भाई आप लोग, एवरीथिंग इज सेफ ओवर देयर। नो एक्चुअली जैद आपका माइक था ना, मैंने म्यूट ऑल पे लगा रखा है, आपका माइक बीच में ऑन हो गया था। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार फिर से कीजिएगा, हालांकि ओके, रेज द हैंड। Yes, say it. I think you would be audible. I don't know why it's happening. I think it got some hang.
हालांकि जो माइक ऑन करने का ऑप्शन है वहां से मैं ऑन भी कर रहा हूं। चलिए कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। इज एवरीथिंग ओके ओवर देयर नाउ? अभी सब कैसा है वहां पे? मैं यही सजेस्ट करूंगा, सी योर सेफ्टी फर्स्ट, ओके? ऑल इज गुड, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, that's a good news. Everything is good over there. Okay, let's proceed. Okay, so what will be there? Means distance हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने डिस्टेंस जो है 41 जो है, ठीक है, 5 यूनिट्स हमने क्या किया? कैलकुलेट किया। Okay, means the distance between A and B, it is totally dependent on simple distance formula. Now coming to the next question. Now what is this question number 42? ये क्या बोल रहा है? Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the country C and country D. ठीक है, ये कह रहा है कि x और y का रिलेशन, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन तब फाइंड आउट होगा जब आप x और y की वैल्यू निकालोगे। तो कह रहा है x और y जो है वो क्या, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम कंट्री C एंड कंट्री D। मींस कंट्री C और कंट्री D से इक्विडिस्टेंट है कौन? ठीक है, एक पॉइंट XY, वो कोई सा भी आप पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, हमें यह मालूम है कि ये जो XY है, अगर ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये जो C और D है, ठीक है, इससे यानी इन दो कंट्रीज से पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। दैट कुड बी ऑन द सेम लाइन ऑल्सो, सेम लाइन पे भी हो सकता है, या उसके बाद यहां इधर कहीं हो सकता है कि D और M और C आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो जब इक्विडिस्टेंट का हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे C दिया हुआ है, कंट्री C दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं, इसको निकालते हैं, कंट्री C के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये यहां पे देखो x पे 7 पे और y एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 7 और 1। ठीक है, और कंट्री D जो है, ये देखो x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, 3 पे। सही बात है, ऐसा डायग्राम तो वाकई। ठीक है, और y एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है, 5 पे। तो ये हो गया D जो है वो क्या हो गया, दैट इज 3 एंड 5। अब एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है M और उसके कोऑर्डिनेट है XY, तो ये जो CM है और ये जो MD है, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब CM इज इक्वल टू MD। तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे जो CM है और जो MD है ये इक्विडिस्टेंट है। अब देखो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे हमें ध्यान देना है क्या, अब यहां पे आपका ये जो 7 1 और XY है, इसी में आपका क्या है, दैट इज x एंड y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, x, और x1 की जगह क्या पुट करेंगे, 7, क्योंकि जब हम CM डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो C का कोऑर्डिनेट 7 1 है और M का कोऑर्डिनेट क्या है, XY। तो फॉर्मूले का x2 ये हो जाएगा और फॉर्मूले का x1 ये हो जाएगा, फॉर्मूले का y2 ये हो जाएगा और फॉर्मूले का y1 ये हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, सी कितना हो जाएगा, y2 दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर। इन द सेम वे हम जब MD में निकालेंगे तो फॉर्मूले का x2 क्या हो जाएगा हमारा 3 और x1 क्या हो जाएगा x। ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा, दैट इज 5 और y1 क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये जब हम MD को कैलकुलेट करेंगे
तो देखो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विल गिव यू 49 माइनस 14x दैट इज 2ab प्लस y स्क्वायर, यानी a माइनस b होल स्क्वायर यहां पे लगा रहे हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y। अब यहां पे a माइनस b होल स्क्वायर लगा रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6x, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई किया, प्लस a माइनस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी a स्क्वायर दैट विल बी 25, b square that will be y square minus 2ab, that means that is you are going to get what, that is 10x, sorry 10y, 10y, ठीक है। अब x स्क्वायर LHS x स्क्वायर RHS कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। अब आपको यहां पे क्या देना है, आपको यहां पे x और y का रिलेशन देना है, सी दिस, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, x और y टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो यहां पे हुआ माइनस 14x और क्या बचा माइनस 2y, माइनस 6x इधर से लाएंगे, यहां पे आ जाएगा माइनस 10y इधर से इधर, ठीक है, प्लस 49 और यहां पे क्या बचा हुआ 9 बचा हुआ है, और यहां बचा है 25 प्लस 49 को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 49 प्लस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 1। सी व्हाट वी विल गेट, माइनस 14x प्लस 6x कितना मिलेगा, दैट इज माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y। ओके, नाउ 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 49 कितना हो जाएगा माइनस 41, और माइनस 41 प्लस 25 कितना हो जाएगा माइनस 41 प्लस 25 माइनस, वेरी गुड, दैट इज 16। अब देखो यहां पे हम क्या लेंगे, माइनस 8 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस y, और ये है माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 टू ज़ा 16, तो x और y का रिलेशन आ गया, x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, तो देखो x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब इसके जितने भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल हम लोग सॉल्व करेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस, और अगर कोई डाउट होगा तो उस डाउट को कल ले लेंगे, ठीक है। हाँ,